है उसी शापित गांव हड़प्पा नगर से, जहां पिछली रात अज्जू उसी शापित बच्ची के हाथों मारा जाता है। दूसरी ओर अमित भागता भागता उसी जगह पहुंच जाता है जहां ज्ञान की लाश पड़ी होती है। ज्ञान की लाश देखकर अमित अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी अचानक वह रहस्यमयी बच्ची उसके सामने आ जाती है और उसी रहस्यमयी आग में अमित को जलाकर भस्म कर देती है। इसके बाद वह बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन रायस्टर गाँव में ही ज्ञान का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, भाई अज्जू और अमित भी मारे गए हैं। यह सुनते ही रायस्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके एक भाई के पैर गायब थे और दूसरे का सिर गायब था। यह सब देखकर रायस्टर अब सब कुछ समझ चुका था कि यह कोई मामूली शाप नहीं है। वह मन ही मन कहता है, अब मुझे ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। और फिर रात होते ही गाँव की सुनसान सड़कों से होता हुआ रायस्टर फिर उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसका भाई ज्ञान मारा गया था। वह चिल्लाते हुए कहता है, कौन है तू और क्यों सबको मार रही है? अगर हिम्मत है तो सामने आ। तभी आसमान का रंग काला हो जाता है और सामने एक नन्ही बच्ची प्रकट होती है, फटे पुराने कपड़े, हाथ में खंजर। रायस्टर यह सब देखकर डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछता है, आखिर तुम सबको क्यों मार रही हो और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतना भयानक बदला ले रही हो? तभी बच्ची की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। वह कहती है, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? रायस्टर कहता है, मेरा नाम रायस्टर है, मैं अपने भाई की मौत और तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ। बच्ची कहती है, यह बात करीब 10 साल पुरानी है। इसी गांव से थोड़ी दूर मेरा छोटा सा घर था, जहां मैं अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती थी। पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक दिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इस सदमे को माँ सहन नहीं कर पाई। वह पागल सी हो गई और पिता की तस्वीर के सामने दिन रात रोती रहती थी। एक दिन वह भी हमें छोड़कर चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि मैं और मेरा भाई सड़क के किनारे भीख मांगने लगे। एक दिन मैं और मेरा भाई सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे। तभी एक अमीर आदमी नशे में गाड़ी चलाते हुए आया और मेरे भाई को टक्कर मार दी। मेरा भाई मौके पर ही मर गया। मैं मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वह आदमी हंसते हुए मुझ पर पेशाब करके वहां से चला गया। दर्द और भूख से तड़पती हुई मैं इस गांव में आ गई। घर घर खाना मांगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। एक दिन पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी गाँव का सरपंच आया और बोला, बेटी खाना चाहिए तो मेरे साथ चलो। मैं उसकी बातों में आ गई। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया और सबूत मिटाने के लिए मुझे मार दिया। तब से मैं उसी सरपंच को ढूंढ रही हूँ। ये सब सुनकर रायस्टर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह बच्ची कुछ नहीं कहती और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली रात रायस्टर सरपंच के पास जाता है और उसे बहला फुसलाकर गांव की सुनसान सड़क पर ले आता है। तभी वह बच्ची प्रकट होती है। रायस्टर कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब आगे सब तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर वह पीछे हट जाता है। बच्ची सरपंच की ओर बढ़ती है। सरपंच भागने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची उसे आग में जलाकर राख कर देती है।